गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है उसे कोई लड़की गलत तरीके से टच करते हैं और उसे बचाने के लिए आरोही आकर लड़ती है। फ्लैशबैक में देखने को हमें मिलता है कि जहाँ पर बचपन में जब वो लोग 15 साल के थे, जब अश्विन को कोई गलत तरीके से टच कर रहे थे उसी के ही क्लासमेट तब आरोही वहाँ पर जाके उन लोगों को मारती पीटती है और तब आरोही को पता चलता है कि एक्चुअल में अश्विन बाकी लड़कों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी और जाहिर सी बात है उसकी प्योरिटी कुछ अलग है। वो बाकी लड़कों की तरह ये सब चीज़ें नहीं सोचता है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो थोड़ा डिफरेंट फील करता है। आरोही ये सारी चीज़ें बातें अश्विन के साथ बैठ के समझने की कोशिश करती है और वो पहली इंसान रहती है जो ये सारी बातें समझ चुकी रहती है। फिर हम करंट सिचुएशन पे देखते हैं कि जहाँ पर जो आरोही और अश्विनी खाना खा रहे रहते हैं और दोनों खाना खाते टाइम एकदम से आरोही कहती है कि मेरे को इतनी आदतें मत डालो, कभी तो तुम्हें शादी करके जाना ही है। तो तभी अश्विनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो चुप हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। अब उसके आगे हमारी जो आरोही रहती है वो प्लेट्स उठाती है और सिंक में जाकर रख देती है और तभी अश्विनी आके बोलती है आरोही तुम साइड हो जाओ, मैं धो दूंगी। तभी वो उसके टर्न होके बोलती है नहीं नहीं, तो मुझे अपनी इतनी आदतें मत डालो, मैं खुद धो लूंगी। और ये बोलकर वो वहाँ से लेती है सिंक से पूरी की पूरी डिश, मतलब पूरी जो डिशेस रहती है उसे वॉश करने लग जाती है। वो काफ़ी अच्छे से डीपली तरीके से वॉश करती है और वहाँ पर रखती है और फिर खड़े होके बोलती है चलो अश्विनी सो जाओ। तो वो कहती है कि हाँ सो जाते हैं, बट आरोही कुछ हुआ है क्या, समथिंग इट्स लाइक कि तुम थोड़ा सा अलग बिहेव कर रही हो। तभी आरोही कहती है मैं कहाँ अलग बिहेव कर रही हूँ, बस मैं अब तुम्हारे पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हूँ, कल जाके अगर तुम चली जाओगी तो फिर क्या। तभी अश्विनी कहती है यार हमने पिंकी प्रॉमिस किया है हम एक दूसरे का साथ रहेंगे। तभी वो उसके पास आती है आरोही और उसके बाल में हाथ फेरते हुए कहती है स्वीट हार्ट, पिंकी प्रॉमिस हमेशा किया है और हमेशा मैं साथ रहूँगी। पर साथ रहने का मतलब पास रहना नहीं होता है। कल जाके अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है जिसके साथ तुम खुश रहोगी तो तुम उससे शादी करके तो चली जाओगी ना, फिर तुम मेरे साथ थोड़ी ना रहोगी। और ये बात मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए अश्विन, कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंटली हैंडल करनी आनी चाहिए। इसलिए मैं बस इंडिपेंडेंट बन रही हूँ। ओके, अब तुम इतना सोचो मत, मैं जा रही हूँ सोने, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। और ये बोलकर हमारी वहाँ से जो आरोही रहती है वो टर्न होके सो जाती है। आरोही के दिमाग में कुछ अलग ही थॉट फॉर्म्स चल रहे थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पे अश्विनी भी बहुत ज़्यादा शॉक रहती है आरोही के ये सारे बिहेवियर से, क्योंकि आरोही ने कभी इस तरीके से उसके साथ बात भी नहीं करी थी। फिर अश्विनी भी क्या करती है, चुपचाप जाती है और सो जाती है। सोते सोते रात का टाइम रहता है, जैसे एज यूजुअल वो उसकी कमर पे हाथ रखती है। पर इस बार आरोही उसका सच्ची में हाथ पूरे तरीके से करती है और थोड़ा डिस्टेंस करके सोती है और बीच में एक पिलो रख देती है। अश्विनी नींद में रहती है, उसे कुछ नहीं पता, वो पिलो को टाइट हक करके सो जाती है और आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है कि तुम्हें तो मुझे तो एक पिलो ने भी रिप्लेस कर दिया, पता नहीं लाइफ में मुझे कितने लोग रिप्लेस कर देंगे। ऐसे वो बोलकर वो भी चुपचाप सो जाती। कुछ तो बात ऐसी थी कि जो आरोही के मन में लग चुकी थी। रात का टाइम होता है, सब सो जाते हैं। सुबह जब वो मॉर्निंग में आरोही सबसे पहले उठ जाती है। आरोही उठती है और उठकर नहाने चली जाती है। वो जाती है, वो फ्रेश होकर जब वापस आ रही रहती है तब तब अश्विनी भी उठ जाती है। अश्विनी बोलती है आरोही तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं और तुम्हारी शूटिंग का तो टाइम है ना। तो कहती है नहीं नहीं, आज मुझे थोड़ा सा इवेंट के लिए भी जाना है। शूटिंग तो मेरी आज शाम को, शाम का मेकअप शूट है, तो मैं 3 बजे वहाँ पहुँचूँगी तो भी हो जाएगा, लेकिन आज सुबह जो इवेंट्स हैं क्या बोलते हैं कैश्मीरा के ऑफिस के वहाँ पर, तो मुझे जाना है, तो मुझे उनका मेकअप करने जाना है। सो मुझे निकलना होगा अभी के अभी। तो अश्विनी कहती है अच्छा रुको, तो तुम 2 मिनट रुको, मैं नींद में थी। तो वो कहती है हाँ तो तुम सो जाओ ना, तुम्हें किसने बोला है, मैं चली जाऊंगी। तभी वो कहती है रुको पापा। तो अश्विनी ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और उसे रुकाती है। तभी आरोही कहती क्या हुआ है अश्विनी, मुझे यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के जाना है, मुझे टाइम लग जाएगा,
तो कहती हाँ पापा मुझे सब पता है, तुम्हें टाइम लगेगा, चीज़ें होंगी, पर तुम कुछ 5 मिनट नहीं रुक सकती हो क्या? तो कहती तुम क्या कर रही हो? कहती रुको। वो वहाँ से ब्रेड और जैम का फटाक से सब चीज़ें बनाती है और एक साइड में एक चाय भी चढ़ा देती है और चाय चढ़ा के आती है। कहती है मैं लेट हो जाऊंगी। तो कहती है तुम चुप रहो। और वो उसे बोलती है कि जब तक तुम ब्रेड और जैम खाओ मैं चाय लेकर आती हूँ। वो कहती है लो चाय पियो। तो वो कहती है कि ब्रेड और जैम के साथ चाय थोड़ा अलग कॉम्बो नहीं हो जाएगा? तो कहती है अरे हाँ मैं भूल गई, अच्छा रुको 1 मिनट। फिर वो वहाँ से जो हमारा एल्यूमिनियम फॉयल होता है उसमें वो पूरा वो ब्रेड और जैम वाला पैक कर देती है और वहाँ से ब्रेड और बटर लेकर आती है। वो फटाफट बनाती है और बोलती है आरूही खा कर जाओ, बहुत मुझे पता है कि तुम वहाँ पर भी इतनी बिजी हो जाओगी कि अपने खाने का ध्यान नहीं रखोगी, प्लीज़ खा लो। तभी आरूही कहती है अश्विन प्लीज़ यार इतना डिपेंडेंट मत बना, आगे जाके मुझे ही प्रॉब्लम होगा। तभी आरूही आरूही की ये बात सुन के अश्विन कहती तुम्हें हुआ क्या है, तुम पागल जैसी बातें मत करो, मैं हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा ख्याल रखना, तो मुझे बार बार इन सब चीज़ों के लिए रोको टोको मत। तभी आरोही कहती बट मुझे अब अच्छा नहीं लगता है। और ये बोल के आरोही फटाफट अपना ब्रेड और जैम खाती है और चाय को ख़त्म करती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। अश्विनी को समझ में नहीं आता आरोही ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। आरोही तभी वो थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ ध्यान देती है। एक दिन ऐसा हुआ था कि जब स्कूल का टाइम था और अश्विनी की जो एक फ्रेंड थी, मतलब वो कोएड स्कूल में पढ़ता था अश्विन, तो उसमें से एक फीमेल फ्रेंड थी जो करीब 10 साल के थे ये लोग, तब की बात है। और वो लड़की उसके यहाँ आई थी और उसका होमवर्क कर रही थी उसके साथ बैठ के, क्योंकि जो अश्विन था उसी ने उस लड़की को लेकर आया था, क्योंकि वो बहुत दिन से स्कूल में एब्सेंट थी और उसका बहुत बैकलॉग हो चुका था। तो अश्विन ने कहा था कि मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें पूरे नोट्स देता हूँ, तुम लेके लिख लेना। और वो वहाँ पर उसकी मदद कर रहा था, इवन उसके कॉपी पर भी खुद ही लिख रहा था, उसकी बहुत हेल्प कर रहा था। तभी वहाँ पर जब आरोही आ जाती है और आरोही एकदम से बच्ची रहती है और बच्चे खिलखिलाते हुए एकदम से अंदर घुसते हुए कहती है अरे हाय अश्विन। तो अश्विन बोलता है हाय आरोही। तो कहता है कि चलो हमें खेलना है। तो वो कहता है अरे मैं अभी नहीं खेल सकता तुम्हें, मैं यहाँ पर मोनिका के साथ बैठा हूँ, मोनिका को मैं थोड़ा सा काम सिखा रहा था। मोनिका को ना मीन्स बहुत टाइम हो गया है। तो वो कहती है कि हाँ मोनिका कर लेगी ना, मोनिका को तो तुम कॉपी दे दो वो कर लेगी, तुम मेरे साथ यहाँ पर आओ। और ऐसे वो हाथ पकड़ती है और लेकर जाती है अश्विन को, अश्विन के साथ खेलने लगती है और अश्विन को चीज़ें बताने लगती है। पर अश्विन एकदम से आरोही का बोलता है हाँ हाँ मैं खेल रहा हूँ, और खेलते खेलते वो वहाँ से उठकर वहाँ पर जाके मोनिका को काम करने लग जाता है, मोनिका को इम्पोर्टेंस देने लग जाता है। और आरोही को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आरोही वहाँ से बिना कुछ बोले अश्विन के घर से वहाँ से निकल जाती है। जब अश्विन पूरा ये काम ख़त्म कर लेता है और जब आरोही से वो मिलने जाता है, तब वो उसे बोलता है कि क्या हुआ है आरोही। तो आरोही उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती और कहती है कि अश्विन मुझे थोड़ा टाइम अकेले छोड़ दो, मुझे अकेले खेलना है और मुझे अकेला खेलना सीखना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि अगर किसी पे डिपेंड रहो तो कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो जाते हो, इसलिए मुझे ना अकेले ही खेलना सीखना पड़ेगा। तभी अश्विन कहता है तुम बैडमिंटन अकेले कैसे खेलोगी। तो वो कहती है मैं खेल लूँगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तभी वो एकदम से शॉक्ड होके बोलता है अरे पर बैडमिंटन अकेले कैसे खेल सकते हैं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ अकेला इंसान कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। आरोही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है, वो गुस्से में रहती है। तभी वो बैडमिंटन खुद ही एक साइड से मार रही रहती है और भागकर खुद ही उसको मार रही रहती है, वो मतलब कॉक को खुद ही अपने एक ही बैट से मार रही रहती है। तभी अश्विन कहता है देखा अकेले नहीं खेला जा सकता है। तो तभी वो कहती है हाँ मैं खेल लूँगी, तुम मुझे मत बताओ। और ऐसे कह के वहाँ से आरोही जाती है। तभी वहाँ से एक लड़का आता है, बोलता है कि क्या आरोही मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। तभी आरोही कहती है कि तुम्हें आता है बैडमिंटन खेलना। तो कहता है कि हाँ मुझे आता है। तो वो वहाँ से आरोही दूसरे के साथ बैडमिंटन खेलने लगती है। तभी ये बात पर बहुत ज़्यादा बुरा अश्विन को भी लगता है कि मैंने उसे बोला खेलने के लिए पर मुझसे नहीं खेली, और ये बात पर वो भी वहाँ से रूठ कर चला जाता है। अश्विन और आरोही दोनों एक दूसरे से रूठ जाते हैं, कोई भी एक दूसरे को मनाता ही नहीं है।
आरोही जाती है और आरोही को बहुत बुरा लग रहा रहता है, तो वो घर पे खाना भी नहीं खाती है क्योंकि उसे इग्नोरेंस बिल्कुल भी हैंडल नहीं होती है, तो वो खाना ही नहीं खाती है। तभी वहाँ पर जो अश्विन रहता है वो अपनी मॉम के घर जाता है और मॉम के पास आके बोलता है, मम्मी आरोही अपने आप को समझती क्या है, मैं उसके साथ खेलने गया था, मेरे साथ खेल भी नहीं रही थी, ऐसे ऐसे किया उसने। वो अपनी मॉम को सारी सिचुएशन बताता है। तभी उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा कभी कभार हो जाता है, वो तुमसे गुस्सा हुई होगी किसी चीज़ के लिए। तो कहते किस चीज़ के लिए गुस्सा है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो उसे हमेशा से अच्छे से ट्रीट करता हूँ, वो मेरे साथ ऐसे क्या करती है, वो मुझे हमेशा से चिल्लाती रहती है कि तुम एक जेंटलमैन नहीं बन पाते हो, एक जेंटलमैन नहीं बन पाते हो। मैं उसके लिए जेंटलमैन भी बनता हूँ और वो ऐसे बोलती है मुझे, वो हद से ज़्यादा बुरी है, वो बहुत बेकार बिहेव करती है मेरे साथ, मुझे नहीं करना उससे बात। और ऐसे कह के वो जाने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम बोलती हैं, बेटा कुछ होगी बात, कभी आरोही तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव क्यों करेगी, देखो अगर तुमने उसके साथ फ्रेंडशिप की है तो उसके भी हर एक चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर वो गुड चीज़ों में बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ सपोर्टिव है, तो कुछ चीज़ों में वो थोड़ी बुरी भी है, उसे सुधारना तुम्हें है, उसे बताना है। अगर वो तुम्हें कोई चीज़ नहीं बता रही है तो तुम्हें पीछे पड़ के उसकी वो चीज़ जाननी पड़ेगी, लेकिन उसे बिना पूछे हुए। पर ये सब चीज़ें फाइंड आउट तुम्हें खुद करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम एक अच्छे दोस्त भी नहीं कहलाओगे। एंड अश्विन, आरूही बहुत अच्छी दोस्त है एंड डोंट लूज हर इन एनी कॉस्ट। ये बात सुनकर वो वहाँ से बोलता है, ठीक है मम्मा। थोड़ा 1 या 2 दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं। अश्विन और आरोही के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं होती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आरोही की तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा फीवर रहता है। तभी अश्विन भागते हुए उसके घर पे जाता है और आंटी को कहता है क्या हुआ है, तो वो कहती है उसे बहुत ज़्यादा बुखार आया है। तभी आरोही एकदम से बोलती है, मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं अकेले हैंडल कर लूँगी। तभी अश्विन कहता है, अरे अरे तुम्हें हुआ क्या, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें क्या हर्ट किया है, लेकिन आई एम रियली सॉरी। और वो बच्चों की तरह उस समय भी उठक बैठक लगाना स्टार्ट कर देता है और बहुत जम के लगा रहता है। आरोही एकदम से मुंह इधर फेर लेती है, उसकी तरफ देखती तक नहीं, बहुत गुस्से में। तब भी वो उसकी तरफ देखता रहता है और वो उठक बैठक से रुक ही नहीं आता। कम से कम उसने 50 उठक बैठक लगा लिए रहते हैं और जब वो 60 लगाने लगता है तो उसकी भी हालत, थोड़े पैर दर्द करने लग जाते हैं, पर वो फिर भी नहीं रुकता। तभी आरोही कहती बस भी करो अश्विन। तो वो कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तो कहता है कि तुमने मोनिका के लिए मुझे इग्नोर किया ना, मुझे इस बात का गुस्सा था। तभी वो एकदम से बोलता है, अरे मेरी माँ, जिंदगी में कोई भी आ जाए मैं तुझे कभी इग्नोर नहीं करूँगा, लेकिन मैंने इग्नोर नहीं किया था, वो बस मेरे घर पे आई थी। आई एम सॉरी, अगर तुझे इग्नोरेंस लगता है सो आई एम वेरी वेरी बैड ऑन दैट, मैं माफ़ करता हूँ। तो तब से आरोही का ऐसे बिहेवियर था। अश्विन ने उससे बहुत माफ़ी मांगी और आरोही ने फिर उसे माफ़ कर दिया। और आज फिर अश्विन को ये सारी बात आती है कि आरोही एक्चुअल में उससे इस तरीके से रूठ गई है और काफ़ी ज़्यादा डीपली तरीके से रूठी है उससे। अब उसे मनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो आरोही रहती है वो ट्रेन पकड़ती है और अपनी लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करती है और फिर वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचती है तो वहाँ पर वो जल्दी जल्दी जाती है, अपना पूरा सामान निकालती है और मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत ज़्यादा फाइन तरीके से मेकअप कर रही रहती है। वहाँ पे एक एक्ट्रेस रहती है, वो एक डांसिंग इवेंट होता है, उसकी वो जो पूरी तरीके से बहुत अच्छे से मेकअप कर रही रहती है, तो बहुत फाइन तरीके से मेकअप कर रही रहती है। तभी वहाँ से कैश्मीरा आती है, क्योंकि कैश्मीरा का इवेंट रहता है। तो कैश्मीरा आरोही को बहुत फोकसली काम करते हुए देखने लग जाती है और बहुत डीपली तरीके से ये सब चीज़ें करते हुए देख रही थी। और तभी वहाँ पर जो हमारी कैश रहती है वो थोड़ी देर तक नोटिस करती है, थोड़ी देर तक नोटिस करती है। फिर ये सब नोटिस करने के बाद वो एकदम से ऐसे बोलती है, आरोही 1 मिनट आएगी। तो वो कहती है कि क्या हुआ है कैश। तो कहती है तुझे क्या हुआ है। तो कहती है मुझे क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो वो कहती है कि ओ ओ वेट वेट वेट, समथिंग इज हैपेंड, क्या हुआ है तुझे। तो वो कहती है अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, देख मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे प्लीज़ काम करने दे और मेरे पास टाइम नहीं है। तभी यहाँ से कैश उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं, आरोही टेल मी स्वीट हार्ट, मुझे बचपन से पता है
तो तू मुझसे झूठ नहीं कह सकती है। अगर जब तुझे कोई चीज़ स्टक करती है या कोई चीज़ तुझे बॉदर करती है या कहीं चीज़ तुझे इग्नोर करनी रहती है, तब तू जानबूझ के अपने काम पे ज़्यादा फोकस करने लग जाती है। जहाँ पे तू एक्स्ट्रा आवर्स देने लग जाती है, जहाँ पर तू काम बहुत डेलीकेशन वे में करना स्टार्ट कर देती है, ताकि तुझे हर एक चीज़ से तू सबको इग्नोर कर सके। सो टेल मी, तो क्या अश्विन के साथ तेरी लड़ाई हुई है? तो वो कहती है कि नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है, पर सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तो कहती है, अरे बाप रे, मैंने क्या कर दिया है? भाई उल्टा छोड़, कोतवाल को डांटे, मुझे क्यों बोल रही है? तो कहती है, यार तूने कल से मेरे दिमाग में ये सारी बकवास जो डाल के रखी है ना, कि तुम दोनों कपल हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, देखो वो जिस तरीके से ट्रीट करती है, वो एकदम लाजवाब तरीके से ट्रीट करती है, और शी लव्स यू वगैरह वगैरह। यार ये सब गलत है। सच बात ऐसा है कि ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। यार वो अपनी लाइफ में अच्छी है, उसे एक्चुअल में लड़कों में इंटरेस्ट है, और तू फालतू का ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में क्यों डालती है? तो वहाँ से जो हमारी आरोही रहती है, वो ये सब बहुत गुस्से में कैश्मीरा की तरफ दे बोले जा रही थी। तभी कैश्मीरा उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है, बेब व्हाट अबाउट कॉफ़ी? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी है। तो कहती कम ऑन। फिर ऐसे वो इसका हाथ पकड़ती है और वहाँ पर दोनों चेयर पे बैठते हैं, और वहाँ से वो ऑफिस बॉय को कहती है कि प्लीज़ एक कॉफ़ी ले आइए। और वो दोनों कॉफ़ी आ रही रहती है। तभी वो कहते हैं कि तुझे क्या बॉदर कर रहा है? तो कहती है, देख यार मुझे नहीं पता, बट जब से तूने ये बोला है ना, तब से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि क्या सच्ची में हाँ मैं और अश्विनी अश्विनी एक दूसरे को पसंद करते हैं? तो तभी यहाँ पे कैश बोलती है, मुझे तो पता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं, एक दूसरे से प्यार करते हो। और आरोही, तो उससे तब से प्यार करती है जब से तुझे खुद को भी नहीं पता था। यू लव हर एंड यू डैम क्रेजीली लव हर, और तुझे खुद भी नहीं पता है कि तू उससे कितना प्यार करती है। तो वो कहती है, यार तू कुछ भी मत बोल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है, यार अगर तू इतनी नहीं है तो तू उसके लिए इतनी अटेंटिव, इतनी चीज़ें क्यों हैं? जब भी कुछ भी होता है तू फटाक से भागती है, उसके पीछे भागने लग जाती है, उसे कोई भला कुछ बोले उससे पहले तू लड़ने आ जाती है। एक मिनट ऐसा नहीं गुजरता जहाँ पे तू उसका प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं रहती है। ये सारी बातें सोचकर ही मैं बोल रही हूँ। और जिस तरीके से अश्विनी भी तेरा ख्याल रखती है, कि वो बहुत प्यार से तुझसे बात करना स्टार्ट करती है, तेरा केयर करती है, तेरा ध्यान रखती है, इससे ज़्यादा और तुझे क्या चाहिए? तो कहती है, बस तू मेरे दिमाग में ये सारी जो बकवास डालती है ना, इसी से होता है। यार उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, और जब किसी को लड़कों में इंटरेस्ट होता है ना, वो मुझे एज अ फ्रेंड की नज़र से देखती है स्वीटहार्ट, और कुछ भी नहीं है। तो तभी यहाँ से कैश बोलती है, और तू उसे किस तरीके से नज़र से देखती है? तो कहती है, मैं भी उसे फ्रेंड की नज़र से ही देखती हूँ। तो कहती है, सच बोले हो बोल, क्योंकि झूठ मत बोलना कि तू उसे फ्रेंड की नज़र से देखती है। बेब मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तू कहीं ना कहीं उसे उस नज़र से देखती है। तो वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तू ये सारी बातों को मत बोल। तो तभी ये अश्विनी बोलती है कि तभी वहाँ पे जो कैश्मीरा बोलती है, लिसन, हम दोनों को पता है कि यू बिलोंग टू एलबीजीटी कम्युनिटी। तो तभी वहाँ से आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है, आई नो दैट कि आई बिलोंग टू एलबीजीटी कम्युनिटी, आई ऑलरेडी सपोर्ट दैट, बट इट डजेंट मीन कि अश्विनी को मुझ में इंटरेस्ट है, क्योंकि अश्विनी को लड़के पसंद है यार। तो कहते हैं, यार उसको अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में ही नहीं पता। जिस इंसान को क्या बोलते हैं, जेंडर डिसऑर्डर था, उसे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, वो तक तो तूने उसे बताई। तो उसे कैसे पता चलेगा बेब? उसको भी तुझे यही खुद ही होकर बताना पड़ेगा कि स्टूपिड, ये सब चीज़ें नहीं है, तू उससे प्यार करती है, ये सब भी तुझे खुद बताना पड़ेगा। तभी वो कहती, शट अप। तभी वो बोलती है, तुझे भी तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चला था ना कि दैट यू लव हर, और याद है कॉलेज में तेरी ऑलरेडी क्या बोलते, स्कूल में तेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ऐसे जब कैश्मीरा बोलती है, तभी वो बोलती है
इट्स जस्ट अ फ्लिंग, और वो गर्लफ्रेंड नहीं थी मेरी। तो कहती अच्छा तो क्या थी तुम्हारी? तो अब हम चलते हैं थोड़े फ्लैशबैक की तरफ, जहाँ पर एक गर्ल्स स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कैश्मीरा, आरोही, ये दोनों उसी स्कूल में पढ़ते हैं। वो गर्ल्स स्कूल था तो अश्विन वहाँ पर नहीं रह सकता था। तो ये इन दोनों का स्कूल का टाइम चल रहा था और वहाँ पर टीचर्स डे होने था। और टीचर्स डे के टाइम पर हर बच्चे कुछ ना कुछ स्पेशल कर रहे रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें करते ही हैं। तभी वहाँ पर एक प्ले होता है जिसका नाम रहता है रोमियो जूलियट। रोमियो जूलियट जो प्ले रहता है वो एक्चुअली इंग्लिश की टीचर को डेलीकेट करने के लिए रहता है, क्योंकि जो इंग्लिश की टीचर रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, बहुत फ्रेंडली रहती हैं। और साथ ही साथ वो टीचर थी जो हर बच्चों को ना कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। तो उनके लिए वो जूलियट और रोमियो का प्ले करते हैं। अब वहाँ पर कोई लड़का नहीं था, तो यहाँ पर जो हमारी आरोही थी वो एक्चुअल में रोमियो बनी थी, और उसके सामने एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो बहुत ब्यूटीफुल थी और बहुत सुंदर थी, और वो लड़की एक्चुअल में जूलियट बनी थी और उसका नाम था जैस। जैस बहुत ब्यूटीफुल थी और बहुत प्यारी दिखती थी। एक्चुअली उसका नाम जैकलीन रहता है, पर उसको सब जैस से करके बुला रहे रहते हैं। जैकलीन वहाँ पर एक्चुअल में खड़ी रहती है, और तभी वहाँ पर आरोही आती है और वो उसके सामने एकदम से हाथ आगे करती है और रोमियो के लिए कर रही रहती है। जैकलीन उसके साथ वो प्ले गेम तो कर लेती है अच्छे से। थोड़ी देर के बाद जब आरोही उसे बोलती है कि हाय, तो तभी जैकलीन बोलती है व्हाटएवर, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है, और तुम वैसे भी 10th स्टैंडर्ड के बी सेक्शन वाली हो ना, और मैं ए सेक्शन वाली हूँ। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन, ओके। हमारी क्लास भी डिफरेंट है। मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट लड़की हूँ, मेरे परसेंटेज बहुत स्मार्ट आते हैं, आई एम वेरी क्लेवर, और तुम उस लायक नहीं हो। ऐसे बोल देती। उस दिन आरोही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और आरोही गुस्से में वहाँ पर एक बॉटल रहती है, वो बॉटल को पकड़ती है और उसे पूरा मतलब उस बॉटल का चूरमा बना देती है, और चूरमा बना के वो वहाँ पे डस्टबिन में फेंकती है। तभी कैश आके बोलती है क्या हुआ है तुझे, तू इतनी गुस्सा क्यों है? तभी वो कहती है हाउ डेयर शी टोल्ड मी दैट, कि मैं उसके लेवल की नहीं हूँ। कौन सा उसने तीर मार लिया है, क्या कर लिया है? तुझे पता है उसके और मेरे एक्चुअल परसेंटेज में सिर्फ 5% का डिफरेंट था। अगर उसके 85 बने थे तो मेरे 80% बने थे 10th स्टैंडर्ड में। अभी यही जो हमारा फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ है, और ये मुझे बोलती है कि मैं उसके क्लास की नहीं हूँ, मेरा क्लास अलग है, मैं मतलब उससे नीचे क्लास की हूँ, है कौन ये? तो तभी कैश बोलते हैं यार वो सब तो ठीक है, पर तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो कहती है यार उसने मेरा ईगो हर्ट किया है, और तुझे लगता है कि कोई मेरा ईगो हर्ट करे और मैं इतनी शांति से ले लूँ? तभी कैश बोलती है कम ऑन बेब, जस्ट रिलैक्स, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है जाने दे उसको, छोड़। तभी वहाँ पे आरोही का गुस्सा होता है, और वहाँ पर जो जैकलीन रहती है वो बहुत ब्यूटीफुल रहती है, जैसे बोलते हैं ना एक मिल्क से इंसान नहाकर आया हो, वो वाली वाइब्स रहती है। वो इतनी इतनी सुंदर, इतनी वाइट स्किन और इतनी प्यारी दिखती है ना, कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो उसको देख के थोड़े टाइम के लिए थम जाए, थोड़े टाइम के लिए कोई भी थम सकता है। और यहाँ पे आरोही एक्चुअल में जब उसे देखती है तो आरोही को कहीं ना कहीं वो लड़की थोड़ी पसंद आती है, और आरोही को वो ज़्यादा पसंद इसलिए आने लगती है क्योंकि वो उसके साथ प्ले में बहुत पोलाइट तरीके से उसके साथ बिहेव करती है। और जब वो प्ले ख़त्म हो जाता है और जब आरोही उसके साथ फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच करती है किसी चीज़ के लिए, वो अपना एटीट्यूड आरोही को दिखाकर चली जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट तरीके से बोल रही रहती है। अब आरोही के मन में ये बात बैठ जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि उस लड़की को तो वो पटा कर ही रहेगी, और किसी भी हालत में। तभी जब वो प्ले ख़त्म होता है, और प्ले ख़त्म होने के बाद वहाँ पर जो जैकलीन रहती है वो अब वेट करती है कि ये आएगी मुझसे बात करने के लिए और मैं इसे एटीट्यूड दिखाऊंगी। उससे पहले प्ले ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आरोही टर्न होती है और अपनी फ्रेंड कैशमीरा के साथ चली जाती है। ये बात देख के एक्चुअली में जैकलीन को पसंद नहीं आता, और जैकलीन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, इस बात का उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे इस 10-12 दिन के प्ले में
आदत हो चुकी थी कि जैसे ही प्ले ख़त्म होगा वो मेरे पास आएगी, बात करने की कोशिश करेगी और मैं इसी तरीके से उसे अवॉइड करूँगी। पर इस बार आरोही ये सब हरकतें बिल्कुल भी नहीं करती है। वो 1 दिन इग्नोर करती है, वो 2 दिन इग्नोर करती है, वो 3 दिन इग्नोर करती है और ऐसे करके वो 5 दिन इग्नोर करती है। छठवां दिन उनका एक्चुअल में मेन प्ले का दिन रहता है और उस दिन टीचर्स डे रहते हैं। वो बहुत अच्छे से दोनों प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद जैसे अब ये सोचती है कि अब ये तो मुझसे सबके सामने बात करेगी, तब भी आरोही साइलेंट तरीके से बैठी रहती है। तभी वहाँ पर जो मैम होती हैं वो बोलते हैं रोमियो एंड जूलियट प्लीज़ कम ऑन द फ्लोर। तो वहाँ पर जो हमारी आरोही और जैकलीन दोनों वहाँ पर जाके खड़े हो जाते हैं। आरोही एक बार भी जैकलीन की तरफ नहीं देखती है और ये बात से जैकलीन को फ़र्क पड़ रहा था। आरोही बिल्कुल अपनी फ्रेंड कैशमीरा की तरफ देख रही रहती है और कैशमीरा उसे स्माइल दे रही रहती है और वो स्माइल कर रही रहती है। ये बात एक्चुअल में जैकलीन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही रहती है। जैकलीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि उसे कोई इग्नोर कैसे कर सकता है। मोस्ट पॉपुलर लड़की है वो पूरे स्कूल की और स्पेशली 10th स्टैंडर्ड की, मतलब सीनियर जूनियर सब उसे पसंद करते हैं। वो मिडिल में रहती है ना, मतलब 10th स्टैंडर्ड मीन्स सीनियर्स 11th एंड 12th वाले भी उसे पसंद करते थे और 8th 9th वाले भी उससे बात करने के लिए क्रेजी थे। पर उस दिन आरोही उसे पूरे तरीके से इग्नोर कर देती है। जैसे टीचर्स डे ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर जो आरोही रहती है वो अपनी फ्रेंड कैशमीरा के साथ बहुत प्यार से बात कर रही रहती है और उसके साथ हंस रही रहती है, मजाक कर रही रहती है, मस्ती कर रही रहती है और ये बात यहाँ से जैकलीन को पसंद नहीं आती है। तो जैकलीन एकदम से बोलती है गाइस मैं तुम लोग को बाद में ज्वाइन करती हूँ, जस्ट 1 मिनट। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड रहती है जैकलीन की, वो कहती तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती वेट वेट मैं बस 2 मिनट में आई। और ये बोलकर यहाँ से टर्न होती है और वो एकदम से जाती है आगे की तरफ और वहाँ उसके पास जाती है और जाकर बोलती है आरोही मुझे तुमसे बात करनी है। तभी आरोही टर्न होके बोलती है यू आर टॉकिंग विथ मी। तो तभी जैकलीन कहती है और यहाँ पे कितनी आरोही हैं? तो वो कहती ओह मतलब तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लेवल की नहीं हो और हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सो अब तुम्हें मुझसे बात क्यों करनी है? तभी कैशमीरा ने ये जो कमर होती है वो एक्चुअली आरोही की पकड़ी रहती है और वो लोग तो फ्रेंड्स रहते हैं तो कोई भी किसी की भी कमर पकड़ ले क्या फ़र्क पड़ता है। पर ये जब जैकलीन देखती है तो इसे अच्छा नहीं लगता, तो जैकलीन आगे जाती है एकदम आरोही के करीब और आरोही की कमर से कैशमीरा का हाथ हटा के बोलती है थोड़ा दूर रहकर भी तुम बात कर सकते हो। ये बात देख के कैशमीरा को भी अजीब सा फील होता है और आरोही को भी अलग सा फील होता है। आरोही बोलती है कि क्या हुआ है तुम्हें, वो मेरी दोस्त है। तो कहती है हाँ तो दोस्त की तरह रहो ना, गर्लफ्रेंड क्यों बन रही है वो तुम्हारी? तभी आरोही बोलती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम क्या बकवास कर रही हो, गर्लफ्रेंड क्यों बनेगी वो मेरी? और एक्चुअली अगर गर्लफ्रेंड का मतलब गर्ल जो फ्रेंड है तो वो डेफिनेटली मेरी फ्रेंड है। तो कहती है तुम भी इतनी स्टूपिड नहीं हो जो स्टूपिड वाली बातें मत करो, दैट्स वाई मैंने कहा था तुम्हारा और मेरा लेवल मैच नहीं करता है, स्टूपिड हो तुम। और हाँ तुम थोड़ा दूर रहो इससे वरना तुम्हें मुझे फेस करना पड़ेगा। ये बोल के जैकलीन वहाँ से टर्न होती है और चली जाती है। आरोही और जैकलीन एक दूसरे को देख ही रहे रहते हैं। तभी आरोही बोलती है ये क्या बोलकर चली गई? तो कैशमीरा बोलती है वो तो छोड़, मेरी फ्रेंड को मुझसे ही दूर रहने के लिए बोल के चली गई, यार ये होती कौन है? दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और आरोही बोलती है रुक मैं उससे बात करके आती हूँ। तो वो कहते हैं हाँ तू बात करके आ उससे यार, वो ऐसे कैसे कह सकती है, तू जा। और उस समय इन लोगों को एलबीजीटी कम्युनिटी के बारे में नहीं पता था, पर जो हमारी जैकलीन थी उसे एक्चुअल में चीज़ें पता थी। तो ये दोनों वहाँ पर भागते हैं और ये भागकर काफ़ी ज़्यादा जाती है, उसका पीछा करने लगती है। तभी वहाँ पर आरोही एकदम से उसके आगे आके खड़ी हो जाती है, बोलती है तुमने ये क्यों कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और दूर रहने को, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी? तभी जैकलीन कहती है तुम स्टूपिड हो। तो वो कहती है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टूपिड यार, तुम बार बार मेरी इंसल्ट करोगी, मैं जा रही हूँ तुमसे बात नहीं करी। तभी जैकलीन उसका हाथ पकड़ के बोलती है ओके ओके फाइन, तुम्हें नहीं पता? तो कहती क्या नहीं पता मुझे?
तो कहती है तुम्हें नहीं पता? तो कहती है अरे मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पर फर्स्ट टाइम जैकलीन जो रहती है वो हाथ पकड़ के आरोही को एक क्लासरूम के अंदर लेके जाती है। और टीचर्स डे रहता है तो उस दिन क्लासेस थोड़ी सी एम्प्टी रहती है। तो वो गेट लॉक करती है और उधर बोलती है। तभी आरोही को थोड़ा सा अजीब सा घबराहट होने लगती है या थोड़ा सा डर लग रहा था। वो पीछे पीछे होती जा रही थी और कैश और जो जैकलीन थी वो उसके आगे आती जा रही थी, आगे जा रही थी। जब एकदम से जो आरोही है वो वॉल से लग जाती है और जैकलीन उसके पास आती है और बहुत प्यार से अपनी सॉफ्ट हाथों से वो एकदम से आरोही के बालों के साइड करती है, जो उसके आगे जुल्फ़ें आ रही रहती है उसे बाल करती है और उसके जो कान को बहुत सेंशुअली तरीके से टच कर रही रहती है और उसकी कमर पे एकदम से हाथ रखती है और उसे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करती है और धीरे से बोलती है तुम्हें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? तो वो कहती है पता नहीं। तो फिर वो कहती है तो दूर हो जाओ तब अच्छा लगेगा। जैकलीन पूछती है। तब आरोही कहती है नहीं दूर मत हो, अच्छा लग रहा है। तो कहती है अच्छा पक्का अच्छा लग रहा है? तो कहती है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। और वो थोड़ा सा और करीब आती है और उसकी फोरहेड पे किस करती है और पूछती है अब? तो तभी आरोही कहते हैं अच्छा लग रहा है। तो उसके आई पे, दोनों आई पे किस करती है तो बोलती है अब? तो कहती है अच्छा लग रहा है। फिर उसके चिक्स पे किस करती है, बोलती है अब? तो बोलती है अच्छा लग रहा है। फिर वो बोलती है उसके लिप की तरफ देख रही रहती है और यहाँ पर जो जैकलीन रहती है वो भी अपने लिप को उसके लिप की तरफ देख रही रहती है और दोनों वो लिप को ना बहुत गहराई से देख रहे रहते हैं। दोनों की नज़रें एक दूसरे के लिप पे होती है। तभी वहाँ से जो हमारी जैकलीन रहती है वो एकदम से आगे बढ़ती है और उस पे लिप पे किस कर देती है और थोड़ा सा दूर होके बोलती है अब? तो कहती है एक और बार करो, आरोही बोलती है। तो जैकलीन थोड़ा पास जाती है और अब उसके किस को स्मूच में कन्वर्ट करती है और थोड़ा सा उसके साथ स्मूच करने लगती है। थोड़ा प्यार से उसको स्मूच कर रही रहती है। अपर लिप को पहले अपने होठों में रख रही रहती है, फिर वो लोअर लिप को बहुत प्यार से लग कर रही रहती है और उसकी जो हाथ है वो उसकी कमर पे हरकतें भी कर रहा रहता है और दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो आरोही रहती है वो थोड़ा डोमिनेटिंग वे में होती है और अब एकदम से जैकलीन को वॉल पे लगाती है और किस करना स्टार्ट कर देती है और दोनों बहुत पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं और करीब 5 मिनट तक किस करने के बाद दोनों जब एक दूसरे को छोड़ते हैं तभी आरोही की आंखें बंद रहती है और यहाँ पे जैकलीन की भी आंखें बंद होती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वो बोलते हैं ये क्या था आरोही, ये क्या था जैकलीन? आरोही पूछती है। तो आरोही का ये जवाब देते हुए बोलती है इट्स मीन्स दैट यू इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। तो जैकलीन वहाँ से ये जैसी बोलती है तभी आरोही बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो वो कहती है स्टूपिड, एलपीजीटी कम्युनिटी के बारे में पढ़ लेना नेट पे, अब इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी। और हाँ तुम एलपीजीटी कम्युनिटी को बिलोंग करती हो, कॉन्ग्रेट्स। और ये बोल के वो उसे धक्का देके घर निकल जाती है। तो अब फ्रेंड्स जानेंगे कि क्या आरोही का भी पास था और क्या वो लड़की अभी भी जैकलीन जो एक्चुअल में वो लड़की आरोही की अभी भी दोस्त है या उनका रिलेशनशिप क्यों नहीं अच्छे से चला जब दोनों ने ही अप्रोच किया था। तो ये जो भी हरकत है ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड में। एपिसोड कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो मुझे यहीं रोकना चाहिए। और दूसरी चीज़ कल मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर।